हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एजेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में। और आप देख सकते हैं कि आपके बीच हमेशा मैं प्रतिदिन कुछ न कुछ वीडियो लेकर के आता हूं, जिसमें 10वीं क्लास के मैथ को भी कवर कर रहा हूं। और बिहार बोर्ड की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही खास होने वाला है बच्चों। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन सभी बच्चों को भी इस सवाल को बनाने आ जाए और वो समझ जाए। फिर बच्चों मैं बताऊंगा कि आपको भी अगर सपना है, आप भी अगर चाहते हैं कि बिहार बोर्ड एग्जाम में मैथ का 100% नंबर लाए, 100/100 बच्चों, 100/100 नंबर लेकर के आए, 100 में से 100, तो प्यारे बच्चों आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और आपको फरवरी तक लगातार जो एग्जाम होगा तब तक आप पढ़ते रहिए मुझसे, और आपको 100% नंबर आएगा मैथ का बच्चों। मैं ये कह नहीं रहा हूँ, करके दिखाया हूँ बच्चों। और ऑफलाइन हमसे पढ़ने वाले विद्यार्थी अभी तक दो विद्यार्थी 100 में 100 नंबर मैथ का ला चुका है। और 98, 99, 95, 96 का तो मैं काउंटिंग नहीं करता हूँ, वो तो बहुत सारा बच्चा लाया है, ठीक बच्चों। लेकिन जो विद्यार्थी को भी सपना है कि पूरा लाए, तो वो बच्चे आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और लगातार मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ, सारे वीडियो को आप देखिए, एक एक करके एक एक क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ एक तरफ से बच्चों। तो इसी क्रम में बच्चों मैं लेकर आया हूँ अभ्यास 12.2 का क्वेश्चन संख्या 13, और इसको बनाने जा रहा हूँ। तो बिना वीडियो को भगाए आप शुरू से अंत तक देखिए और वीडियो में लगातार बने रहिए, ताकि आपको समझ में आएगा बच्चों। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है क्वेश्चन। क्या कर रहा है कि एक गोल जो है, गोल, ये गोल है, गोल वृत्ताकार, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। कितने बच्चों? 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। जो डिजाइन देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 को डिजाइन बना हुआ है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है बच्चों। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर बच्चों, इसमें मेज पोस्ट जो होगा केंद्र बनेगा, और केंद्र से ये आएगा त्रिज्या, ये ऐसे क्या आएगा बच्चों? त्रिज्या आएगा। यहां से इस तरफ चलिएगा तो बच्चों ये त्रिज्या आएगा, निकल क्या आएगा? ये आपका त्रिज्या होगा। तो इसमें आर का जो मान होगा बच्चों 28 सेंटीमीटर, ये आपका त्रिज्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद कर रहा है क्या, तो कितना 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस डिजाइन को बनाने में जो लागत लग रहा है वह लागत को ज्ञात करना है, जहां √3 के मान 1.7 का प्रयोग करना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए पहले हल करते हैं इसको। 13 नंबर क्वेश्चन डालते हुए हल करेंगे। और क्या लिखेंगे क्या बच्चों? चूंकि वृत्त का त्रिज्या आर बराबर प्यारे बच्चों वह दिया हुआ है कितना? 28 सेंटीमीटर। तथा क्या करेंगे, वृत्त को 6 बराबर भाग में बांट रहे हैं। कितने भाग में? 6 डिजाइनों में 6 भागों में बांटा जा रहा है। क्योंकि बच्चों वृत्त को 6 बराबर भागों में बांटा जाता है बच्चों, बांटा जाता है। इसीलिए क्या होगा कि त्रिज्य खंड के केंद्रीय कोण बच्चों, या एक भाग का केंद्रीय कोण बच्चों, कह सकते हैं क्या कि वृत्त के एक भाग का केंद्रीय कोण क्या होगा? 6 भाग में बांटा जा रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि केंद्रीय कोण, या सीधे लिख दीजिए केंद्रीय कोण थीटा बराबर जो होगा वह केंद्र पर के बना कोण 360 डिग्री। उसमें बच्चों हम 6 से भाग देंगे। क्यों? क्योंकि एक देखिएगा, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 5 और 6 भागों में बांटा जा रहा है। तो एक भाग का किसी का निकालना है, एक भाग का, तो 6 से भाग देंगे। तो केंद्र पर बच्चों, वृत्त के केंद्र पर 360 का कोण बनता है। कितना? 360 डिग्री का। तो 360 ऊपर जाएगा, बटा में 6 लिखेंगे, काटेंगे तो इसको कट करके कितना आएगा बच्चों? 60 डिग्री। कितना आएगा फिर बच्चों? 60 डिग्री। तो जो थीटा का मान आ गया वो 60 डिग्री आ गया। अब प्यारे बच्चों क्या निकालना है? ये 6 को जो डिजाइन बना हुआ है, सभी वृत्त का नहीं निकालना है, जो 6 को डिजाइन बना हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालना है प्यारे बच्चों। तो एक वो डिजाइन जो है इसमें लघु वृत्तखंड, एक डिजाइन क्या है? लघु वृत्तखंड। तो एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल के अगर 6 से गुना कर देते हैं, कितना से बच्चों? 6 से, तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे इसीलिए 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 6 गुने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच्चों, 6 गुने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिएगा, 6 गुने लघु वृत्तखंड तो कर लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 6
और गुना में बच्चों क्या होगा, गुना में क्या होगा कि यहाँ पर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा। अब आइए 6 गुने यहाँ थीटा के मान बच्चों कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, अब बटा में 360, पाई के मान कुछ नहीं तो 22/7 और आर के मान बच्चों कितना दे रहे हैं 28, कितना दिया है 28, तो 28 सेंटीमीटर के स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 1/2, फिर से आर के मान 28 सेंटीमीटर के स्क्वायर और गुने बच्चों साइन 60 डिग्री, क्या होगा साइन 60 डिग्री बच्चों, कितना होगा साइन 60 डिग्री। अब आइएगा ध्यान से कि 6 गुने ये 0 से 0 कटेगा, 6 एकम 6 छता 1 36 बच्चों, तो कितना आएगा, यहाँ पर अभी भी काट सकते हैं, कितना से इसको काट दीजिए आप, 2 से 2 3 6, इसको काट दीजिए 11 दूना के 22 बच्चों, तो कितना आएगा ऊपर आएगा 11 एकम 11 और नीचे 7 तरीके 21, 7 तरीके 21 और गुने 28 सेंटीमीटर गुने 28 सेंटीमीटर, स्क्वायर है 2 बार कर दिए, माइनस माइनस में क्या लिखेंगे 1/2 गुने 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर बच्चों, 28 का वर्ग जो होगा प्यारे बच्चों, 28 का जो वर्ग होगा वो कितना करेंगे 8 का वर्ग 64 के 4 हासिल 6 और 2 8 16, 16 दूना 32, 32 और 6 38, 32 और 6 बच्चों 32 6 38, 38 के 8 हासिल होगा 3 और 2 के वर्ग 4, 4 और 3 7, 784 बच्चों, कितना होगा 784, तो 784 सेंटीमीटर स्क्वायर और गुने साइन 60 डिग्री, कह रहे बच्चों साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री के मान, साइन 60 डिग्री के मान होता है √3/2, √3/2 ये कर देंगे और 2 से इसको काट लीजिए बच्चों, 2 से इसको काट लीजिए, क्या बच्चों कट जाएगा 2 तिया के 6, 2 नमा के 18 और 2 दूना के 4, फिर इस 2 से इसको काट लीजिए, 2 एकम 2 और 2 नमा के 18 और 2 छक के 12, 196 मरतबे बच्चों, 196 मरतबे। अब इसको काटिए जरा, 7 से काटिएगा, 7 से कि 7 3 21 और 7 चौका के 28, अब कोई कटने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे फिर बच्चों कि 6 इंटू में 11 से 4 में या 28 चौका, यार बच्चों 28 चौका कितना होगा 28, 28 चौका 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 दूना 8 3 11, 112 बच्चों, 28 चौका कितना होगा 112, 28 चौका 112 और उस 112 में 112 में प्यारे बच्चों 11 से गुना, तो 11 से गुना का नियम आपको पता है एकदम आसान कि 2 के 2 लिखिए, फिर 2 1 जोड़ के 3 लिखिए, फिर 1 2 जोड़ के 2 लिखिए और अंत वाला 1 के 1 लिखिए, यानी 12 32 बच्चों, यहाँ पर आ गया 12 32, कितना आया बच्चों देखिए 11 गुने 4 गुने 28 करके देखिए 12 32 आएगा। अब बटा में कितना है 3, तब बटा में लिखेंगे 3 और सीएम सीएम गुना होगा प्यारे बच्चों तो सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस के कितना कितना देखिए नीचे वाला सब कट चुका है, ऊपर बचा है 196 रूट 3, 196 रूट 3, 196 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों अब क्या करेंगे ध्यान दीजिए, आगे क्या करना है बच्चों कि 6 से इसमें भी गुना होगा इसमें भी गुना होगा। अब यहाँ से ही घटेगा क्यों नहीं, घटने वाला नहीं है, क्यों नहीं घटेगा इस बात को सुन लीजिए, क्योंकि यह रूट 3 में है और ये रूट से बाहर है, इसको घटाने के लिए रूट 3 का मान बैठा देते हैं। क्या करते हैं बच्चों रूट 3 का मान जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, रूट 3 का मान 1.7 दिया हुआ है, तो हम उसको मान को बैठा लेंगे 6 इंटू 12 32, चलिए 12 32 को भी दशमलव कर लेते हैं, 12 32 को क्या कर लेते हैं दशमलव कर लेते हैं, 12 32 में भाग देना है कितना बच्चों 3 से, तो 3 चौका 12, कह रहे बच्चों 3 चौका 12, एक कट गया, उसके बाद 3 उतरा, एक मरतबे 3 इकाई 3 कट गया, उसके बाद कितना उतरा 2, नहीं लगेगा भाग, लगेगा नहीं लगेगा, तो यहाँ पर एक 0 उतार के फिर दशमलव उतारेंगे तब एगो 0 आएगा बच्चों, यहाँ डायरेक्ट अगर कीजिएगा तो गलती हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब 3 से 3 छक 18, 3 छक 18 बचेगा 2, यानी 6 6 आ जाएगा, यहाँ पर हम कर सकते हैं कितना 410.6 हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, और माइनस में जो होगा प्यारे बच्चों, माइनस में जो होने वाला है वो कितना होगा तो 196 गुने के रूट 3 का मान, देखिए 196 गुने रूट 3 के मान 1.7 सेंटीमीटर स्क्वायर रखेंगे, तो आप गुना कर लीजिए, ठीक है 6 इंटू
410.6 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 196, इसको गुना करके लिखिए पहले। इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा सो देख लीजिए। 196 गुने 17 बच्चों, 17 के पहला 17 छक 102 के 2 हासिल के कितना होगा 10 और 17 नामा 153, 17 नामा 153, 153 में 10 जुटेगा 163 के 3 हासिल होगा 16 और 17 इकाई 17, 17 और 16 हो जाएगा बच्चों 33। कितना होगा 33। एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव देंगे और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिएगा फिर बच्चों कि 6 तो है, गुणा कीजिए आप। पॉइंट के बाद यहाँ 6, यहाँ 0, 6 में से 0 घटेगा 6 का 6 रहेगा और 0 में से बच्चों 3 नहीं घटेगा, एक हासिल लेगा 10, 10 में से 3 घटेगा तो होगा यहाँ पे 7 और यहाँ बचा 0 और 0 में से 3 नहीं घटेगा, एक हासिल लेगा 10, 10 में से 3 घटेगा तो यहाँ पर बचा जाएगा 7 और ये बचा 3, 3 में से 3 घट जाएगा, खत्म कहानी। तो ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब 6 से गुना कीजिए बच्चों, तो 6 1 36 के 6 हासिल 3, 6 7 42, 6 7 6 सत्ते कितना होगा बच्चों 6 सत्ते 42 और 42 और 3 45, 45 के 5 लिखेंगे, 45 के 5 हासिल बचेगा 4, हासिल जो बचेगा वो होगा बच्चों 4 और 6 सत्ते 42, 42 और 4 46, 42 और 4 46, एक अंक के बाद दशमलव देंगे। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसका क्षेत्रफल आया डिजाइन का बच्चों कितना 465.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सिर्फ क्या आया क्षेत्रफल। अब इसका खर्चा निकालना है बच्चों, वो डिजाइन को बनाने में जो खर्चा लगा वह खर्चा भी निकालना है। तो खर्चा कैसे निकलेगा वो आप देख लीजिए। खर्चा कैसे निकलेगा क्या, चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने में 0.35 रुपया लगता है। ठीक है बच्चों, क्या बोला गया कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने में 0.35 रुपया खर्च होता है। ठीक है, इसीलिए प्यारे बच्चों कितना दिया हुआ है ये देख लीजिए 465.6 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने में जो खर्च होगा वो होगा 465.6। ठीक है, और गुने कितना था 0.35 रुपया, यही आपका खर्च होगा। चलिए गुना कर देते हैं, यहाँ पे गुना कर देते हैं। कितना में गुना करना है तो 465.6 गुने के 35, तो 5 36 के 0 हासिल 3 और 5 25, 25 3 28 के 8 हासिल 2, 5 36 2 32 के 2 हासिल 3 और 5 चौका 20 और 3 23, फिर 3 से 3 छक 18 के 8 हासिल 1, 3 5 15 1 16 के 6 हासिल 1, 3 छक 18 1 19 के 9 हासिल 1, 3 चौका 12 1 13। अब बच्चों इसको जोड़िएगा तो 0 पे 0, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 4 2 8 1 9 और 9 3 12 के 2 हासिल 1 और उसके बाद क्या होगा बच्चों 2 3 5 और 1 हासिल हो जाएगा 6 और 1 के 1, ये आ गया 162 960, 162 960। दशमलव कहाँ जाएगा फिर बच्चों, तो दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, 3 अंक दशमलव की तरह, तो 1 2 3 यहाँ पे दशमलव डालेंगे बच्चों, इस जगह पे दशमलव डालेंगे, यहाँ आपका दशमलव हो जाएगा और ये इतना रुपया जो होगा डिजाइन बनाने में खर्च होगा। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। 162 रुपया 96 पैसा, 162 रुपया 96 पैसा। ठीक है बच्चों, चलते हैं फिर आपको एक और सवाल बचा हुआ है उसको भी क्लियर कर देते हैं ताकि आप अपना क्लियर देखते रहिएगा। एक सवाल सिर्फ इसमें बचा हुआ है बच्चों और वह है 14 नंबर सवाल, जो यहीं से आप देख लीजिए प्यारे बच्चों। 14 नंबर सवाल में क्या कह रहा है वो देखिए ध्यान से। 14 नंबर सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए बच्चों। कौन उत्तर चुनिए, सही उत्तर को आपको चुनने के लिए कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, सही उत्तर को चुनने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो आप देखिए त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री। बच्चों केंद्रीय कोण क्या दिया है p डिग्री, क्या दिया है p डिग्री। तो निम्नलिखित में से कौन सा होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बच्चों होता है क्या कि थीटा बटे में 360 पाई r स्क्वायर। क्या दिख रहा है बच्चों, ये दिख रहा है, ये कलर दिख रहा है कि रेड कर दो, रेड ठीक रहेगा। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का बच्चों त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है
वह होता है क्या, थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों थीटा के जगह पर दिया है पी बटा में 360 पाई आर स्क्वायर, ये आएगा ना बच्चों। तो आप देख लीजिए कि इसके रूप में कहाँ पर दिया हुआ है, तब p बटा 180 2 पाई आर में स्क्वायर नहीं है, ये नहीं होगा आपका। उसके बाद p बटा 180 पाई आर स्क्वायर, 180 नीचे बटा में दिया है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ p बटा 360 है लेकिन जहाँ पाई आर स्क्वायर है वहाँ पर 2 पाई आर दिया है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ p बटा कितना दिया है 720, यहाँ 2 दिया है तो 2 से 720 कट जाएगा बच्चों 360 मरतबे। तो इसको जब हल करेंगे तो होगा p बटा में 360 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। देखिए पाई और कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर के रूप में दिया है तो यहाँ पर कैपिटल आर के रूप में होगा बच्चों। तो आपका राइट आंसर जो होने वाला है वह ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, डी। चलिए फिर आएंगे अगले वीडियो में एक्सरसाइज इसके आगे वाला जो है 12.3 लेकर के। तब तक के लिए आप लोग जहां भी है मन लगा के पढ़िए और अपने माता पिता के नाम को रोशन करने के लिए आप जी तो मेहनत कीजिए लगातार, ताकि आप अच्छे करेंगे तो आपके माता पिता पर आपको गर्व होगा। ठीक है ना बच्चों, इसलिए आप मेहनत कीजिए, बढ़िया से पढ़िए और जहां भी रहिए मन लगा के पढ़ते रहिए। फिर आते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।